राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ा पर्व माना जाता है और ऐसे में जनता की उम्मीदें जागती हैं कि जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी उनके क्षेत्र से खड़ा हो रहा है वो उनकी समस्या समाधान की आवाज़ उठाएगा। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जितने भी उम्मीदवार जिस भी दल से आए हैं, जो प्रत्याशी बने हैं, जिन्होंने जनता के बीच में जाने का फैसला किया है, मतदान दिवस से पहले हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ एक कोरोना वैश्विक महामारी में बंद रहे स्कूलों की स्कूल फीस भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको अभिभावकों के, छात्रों के समर्थन में आगे आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज भी 1.5 साल होने को आ गया है, स्कूल वाले उन्हें पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग कई बार चंदा इकट्ठा करके फीस भी जमा करा चुके हैं स्कूलों में, लेकिन हम सबकी मदद नहीं कर सकते। सबकी मदद कौन कर सकता है? लोकतंत्र का प्रहरी यानी हमारी सरकार कर सकती है। लेकिन हादसे पर जब लगता है, दिल को ठेस भी जब पहुंचती है, जब सरकार के आदेशों का सुपालन भी नहीं हो पाता। तो इसमें बेहद ज़रूरी है कि आने वाले समय में सरकार किसी की भी आए, लेकिन अभिभावकों के हित की बात उन्हें करनी पड़ेगी, स्कूली शिक्षा की बात उन्हें करनी पड़ेगी, उन्हें किस प्रकार से बच्चों को रियायती दर पे शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस पे चर्चा राजनीतिक दलों को अब करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पापा की चौपाल को शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। समाजवादी, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 5 प्रमुख राजनीतिक दलों से हम लोग मिले हैं। यहाँ पे जो जो नाम हम लोग मिल के आए हैं, कल परसों 2 दिन लगातार मेहनत करके हमने निमंत्रण पत्र दिए हैं। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि भाजपा, सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आप में से किसके उम्मीदवार, किसके प्रत्याशी कल जनता, अभिभावकों के सामने आने को तैयार हो पाते हैं। आपको क्या लगता है अभिभावक किसके? देखिए, अभिभावक इस समय परेशान है। मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी दल के हो सकते हैं, आप सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, भाजपा के, आपके किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अभिभावक हैं तो आपका ये प्रथम दायित्व बनता है कि जो आपके हित की बात करे उसको आपको वोट देना चाहिए, चाहे वो आपके दल का हो, चाहे वो विपक्षी दल का हो। देखिए, अभी तो हमें भारतीय जनता पार्टी की बात विशेष रूप से करूंगा, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, वो उसका पालन नहीं करा पाए, जिसको लेके हम लोग कई बार माननीय विधायक और सांसद जी से मुलाकात भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। तो आज भी हम लोग सुबह सुबह उनके घर पे गए थे तो उन्होंने यही कहा कि उनके पास समय नहीं है, और एक चुटीली बात ये भी निकल के आई कि भाई इसमें हम अभी कुछ कर नहीं सकते। तो ये बड़ा शर्मनाक मुझे लगता है कि जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब आप प्रत्याशी बन चुके हैं, जब जनता के हित की बात आती है, जनता के लाभ की बात आती है, तो एक अभिभावकों का बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी बात को कौन सा ऐसा दल है जो अच्छी तरीके से उठा सकता है या उसको समझ सकता है? आप देखिए, इसका निर्णय बजाय हमारे अंदाजे से लगाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि कल पापा की चौपाल में अभिभावक भी बैठे होंगे, प्रत्याशी भी बैठे होंगे, अभिभावक अपनी समस्या वहाँ पे रखेंगे, प्रत्याशी उनके सवालों का जवाब देंगे, और वो किस तरह अपना सहयोग दे पाएंगे और आगे देंगे, उससे जाके ये तय होगा कि कौन पार्टी इच्छुक है अभिभावकों का समर्थन देने के लिए। गरीब बच्चे हैं स्कूल में, और ऐसे लोग हैं जो बच्चों में पूरी तरह से फीस नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ 1.5 साल से विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के बंद हैं, आज तक किसी सरकार का ध्यान नहीं दिया गया है, और कोरोना की बात कह करके ये बच्चों की भविष्य खराब किया जा रहा है, और किसी भी विधायक ने, MP ने, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो कोरोना की भीड़ की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, जबकि मैं कहना चाहूँगा आज आचार संहिता लगी हुई है, लाखों की संख्या भीड़ जाती है और किसी कैंडिडेट से कम नहीं दिखती है। ठीक है, रैलियाँ लग रही है, उनके लिए क्या कोरोना नहीं है क्या?
क्या महामारी नहीं है? ये छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो आज इनका भविष्य चौपट हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सरकार इनकी तो ध्यान नहीं दे रही है। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले कि जो रैलियों में भीड़ हो रही है, क्या उनको कोरोना की वजह से और क्या इन छोटे बच्चों की भविष्य ख़राब हो रहा है, क्या इनके सरकार को ध्यान नहीं दिया जाता? तो मेरा क्या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कहना चाहूँगा कि इन विद्यालयों को खोलिया जाए ताकि इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। जो आज के गरीब बच्चे हैं, कल देश में जो पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, आज इनका भविष्य प्रारंभ स्टेज पर ही अगर चौपट हो जाता है तो इनका भविष्य पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। चौपाल से क्या उम्मीद है आप? जी सर, जो चौपाल है उससे क्या उम्मीद है? चौपाल से यह हम लोग प्रयास कर रहे हैं हर तरह से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी तरह अच्छे स्कूल में मतलब पढ़ाया जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आजकल देखा होगा सरकार की तरफ से भी फीस मिल जाती है, स्कूल वाले फीस नहीं देते हैं गरीब बच्चों के लिए, जबकि 25% उनको स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। हम प्रयास करते हैं 25% को एडमिशन मिले, एक गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट